ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल 2.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 थे। मतलब हम लोगों ने पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे मैंने डेफिनेशन भी कल देखे थे। आज हम लोग 2.2 हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग 2.3 करेंगे। सॉरी, 2.2, एक मिनट, 2.2 हम लोग बाद में करने वाले हैं, 2.3 हम लोग पहले करेंगे। बट लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज आपको अभी लिख के लेना है। ठीक है, जैसे आपका पे देखो हेडिंग में लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर। क्या बोला है? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। पहला आपका है इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। अगर आपके ए और बी, अगर दो आपको मैंने कोई भी नंबर्स दिया है रैंडमली, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, बोथ आर अगर रियल नंबर्स होंगे, देन ओनली वन ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड। दैट मीन्स तो इसमें से क्या हो सकता है, कोई भी एक चीज उसमें फॉलो हो सकती है। या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है, या तो ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर रियल नंबर्स है तो उसमें क्या है कंडीशन हो सकता है, या तो वो दोनों इक्वल होगा, पहला बात। या तो क्या हो सकता है, पहला वाला दूसरे से छोटा हो सकता है, या फिर दूसरे पहला वाला दूसरे से बड़ा हो सकता है। यही उसमें पॉसिबिलिटीज है। सेकंड क्या बोला है, इफ ए इज लेस देन बी। अगर आपका पहला वाला जो है नंबर, या फिर अगर आपका ए जो है वो बी से अगर छोटा है और बी अगर सी से छोटा है, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो लेस देन सी। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ ए बी सी, मैंने 3 नंबर लिए। ए को मैंने 2 लिया है, बी को मैंने 3 लिया है, और सी को मैंने 5 ले लिया है, 2 3 5। अगर आपका ए जो है वो बी से छोटा है, मतलब 2 इज लेस देन 3 एंड बी इज लेस देन सी, दैट मीन्स 3 इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, आपका जो 2 है वो भी तो 5 से लेस देन होगा ना। 2 जो है वो 3 से छोटा है, और 3 जो है वो 5 से छोटा है, दैट मीन्स 2 इज ऑल्सो लेस देन 5। यहाँ पर उन्होंने ए बी सी के फॉर्मेट में लिखा है। ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज ऑल्सो लेस देन सी। थर्ड आपका है ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। जरा इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है। ए आपका बी से छोटा है, ए आपका जो है वो बी से छोटा है। इसका मतलब अगर मैं ए प्लस सी अगर दोनों प्लस कर दूं, देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने ए और सी दोनों को प्लस किया, दैट मीन्स 2 प्लस 3। क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3, तो वो छोटा रहेगा 3 प्लस 5 के। ऑब्वियसली 2 प्लस 3 5 आएगा, और 5 प्लस 3 8 आएगा, तो उससे छोटा ही आएगा। आपको समझना क्या है, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, ए के अंदर अगर मैं सी को ऐड करूँ और बी के अंदर भी सी को ऐड करूँ, तो मेरा पहला वाला टर्म रहेगा वो छोटा ही रहेगा, और दूसरा वाला ही बड़ा रहेगा। ये थर्ड पॉइंट का मीनिंग है। मतलब अगर आपका ए अगर बी से छोटा है, तो आप सी को किसके पास भी ऐड, दोनों के पास अगर ऐड करोगे तो भी आपका पहला वाला टर्म ही छोटा आएगा। फोर्थ क्या बोला, इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0। क्या बोला है देखो, ए इज लेस देन बी, मतलब ए जो है वो बी से छोटा है, और सी जो है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे। तो आपका जो ए सी होगा इज लेस देन बी सी। ए सी इज लेस देन बी सी। जैसे अभी यहाँ पे कैसे उन्होंने प्लस किया ना, वैसे पे मल्टीप्लाई किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ए का वैल्यू 2 है, वो लेस देन है बी के वैल्यू 3 से छोटा है, और सी का मैंने वैल्यू बोला है 5, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं 2 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करूँ और 3 को भी 5 में मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 2 5 10 इज लेस देन 5 3 15। दैट मीन्स आपका ये वाला टर्म इससे छोटा आ रहा है, तो आपको वही लिखा है कि ए सी इज लेस देन बी सी। मतलब अगर आपका ए छोटा, तो आप सी को दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही उसका मीनिंग है। ओके, और सी इज लेस देन 0, तो आपका ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। यस, साई कौन सा रिपीट करने बोला है, सेकेंड वन, ये वाला। इफ ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी। ओके, इसका मतलब क्या, देखो 3 नंबर है आपके पास। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, 3 लोग हैं, आप लोग, साई है, समर्थ है और सज्जाद है। आप तीनों लोग का मैंने टेस्ट लिया। ठीक है, सज्जाद को जो मार्क्स आए वो 20 में से 10 मार्क्स आए। कितने आए, 20 में से 10 मार्क्स आए। ठीक है, और समर्थ को जो है वो 20 में से 13 मार्क्स आए, और साई को जो है 15 मार्क्स आए। 3 मैंने अलग अलग कंडीशन लिया है, सज्जाद को 10, समर्थ को 13 और साई को 15। तो मैंने बोला अगर सज्जाद का जो मार्क्स है वो समर्थ से कम है, सज्जाद का मार्क्स जो है वो समर्थ से कम है, दैट मीन्स 10 इज लेस देन 13, और समर्थ का मार्क्स जो है वो साई से कम है, मीन्स 13 इज लेस देन 15। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या, सज्जाद का मार्क्स जो है वो साई से कम होगा कि नहीं होगा। सज्जाद का मार्क्स समर्थ से तो कम है, और समर का मार्क्स साई से कम है, तो दैट मीन सज्जाद का मार्क्स तो साई से ऑब्वियसली कम ही होगा ना। तो ऐसा ही बोला, अगर आपका ए है, ए अगर बी से छोटा है
और बी जो है वो तीसरे से छोटा है, सी से छोटा है, तो आपका जो पहला वाला है वो भी तीसरे से छोटा ही रहेगा। समझा कि नहीं समझा? सही। यस। फटाफट आप लोग हेड डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, रिलेशन ऑन रियल नंबर, और ये 4 के 4 लिख के लो, राइट इट फास्ट। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्क्वायर रूट और अ नेगेटिव नंबर। अभी स्क्वायर रूट क्या होता है, आप लोगों ने ये साइन पहले देखा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। देखो, वी नो दैट इफ रूट ए इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्या मतलब है इसका? रूट ए इज इक्वल टू बी, आपको मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि रूट के अंदर 4 है इज इक्वल टू 2। रूट के अंदर 4 है, उसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो वो 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग को रूट वगैरह मालूम है कि नहीं मालूम है? 2 का मालूम है। स्क्वायर 4 आता है। स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 4 किसका स्क्वायर है? दैट इज 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। यहाँ पे आपको इमेजिन करो, ए के प्लेस पे अगर मैंने 4 लिया है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? दैट इज 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा। इसका मतलब अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो भी वो इसके इक्वल ही आएगा। तो आपको ये पहला स्टेटमेंट वही लिखा है, इफ रूट ए इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर, अगर मैं दूसरे टर्म का स्क्वायर करूँ तो ए के इक्वल आएगा। आपको ये एग्जाम्पल से मे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। देन क्या बोला है? हेंस इफ रूट फाइव इज इक्वल टू एक्स, इफ रूट फाइव इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मतलब अगर रूट 5 का कोई भी आंसर हो, मुझे पता नहीं वो आंसर क्या है, मैंने कंसिडर किया कि वो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर किसका इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। से यस और नो? जिस तरीके से ये पॉसिबल है उसी तरीके से भी पॉसिबल है। रूट 5 का आंसर क्या आएगा? वो एक्स आंसर नहीं है, एक्स हमने सिर्फ कंसिडर किया है, कुछ भी आंसर आ सकता है वहाँ पे। तो अगर मैं उस नंबर का अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर 5 के इक्वल आएगा। ये हम लोग को 2 पॉइंट में मालूम पड़ रहा है। Similarly, we know that square of any real number is always non-negative। अगर आप किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। नॉन नेगेटिव का मतलब ऑलवेज शुड बी इन अ पॉजिटिव, ऑलवेज शुड बी इन अ पॉजिटिव। क्यों ऐसा है, मैं आपको लेके दिखाता हूँ। रियल नंबर में क्या होता है? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जैसे अगर आपको मैंने बोला 3 का स्क्वायर करो, तो आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 9। 9 मतलब +9 आया है। अगर आपको मैं बोलूँ -3 का स्क्वायर करो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9 ही आता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है ना, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपका -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। मतलब कोई भी नंबर ले लो, चाहे नंबर माइनस में हो चाहे प्लस में, उसका स्क्वायर करने के बाद वो नंबर क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बट रूट के अंदर अगर माइनस, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर -5 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। बट आपका रूट 5 के अंदर, अगर आपका रूट के अंदर अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर आपका बाहर आएगा तो -5 आएगा। देयरफॉर रूट के अंदर अगर -5 इज नॉट अ रियल नंबर। नॉट अ रियल नंबर मतलब आपका रूट के अंदर जो नंबर है उसको हम रियल नंबर नहीं बोल सकते। क्या समझाना चाह रहे हैं? देखो, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बट रूट के अंदर अगर कोई माइनस में अगर नंबर होगा तो वो आपका कहीं भी रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये उन लोग कहने का मतलब है। तो आप लोग जरा ये तो फिर ये सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और बट से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और ये भी लिखो, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। ये पूरा आपको इतना नोट डाउन करना है। ठीक है, आप लोग चाहिए तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, ये फिलहाल ये तो मत लिखो। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। किसी को नहीं समझा रहेगा तो पूछ सकते हो। हाँ,